Hello guys, welcome to CodeLiner. Today we are going to start a session which is Quicksort. आज हम क्विकसॉर्ट में कुछ बहुत सारा चीज सीखने वाले हैं। क्विकसॉर्ट होता है क्या है और उसको डील कैसे करते हैं उस प्रॉब्लम्स को। स्टार्ट करते हैं हम एक कहानी से जो कि होता है कि एरे वाला। क्विकसॉर्ट में पहले हम क्या करते हैं, एरे लेते हैं। ठीक है, एरे में एलिमेंट्स हो सकता है 50, 30, 20, 10 एंड 90, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्विकसॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले हमको एक एलिमेंट को पाइवेट मानना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट को पाइवेट मानते हैं। तो जो पाइवेट है वो हमारा क्या हो गया 50, और हम दो पॉइंटर लेते हैं। एक पॉइंटर होता है आई, एक पॉइंटर होता है जे। आई को हम रखते हैं मिड में, आई को रखते हैं हम यहाँ पे स्टार्टिंग में, और जे को रखते हैं हम लोग एकदम एंड में। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन होता है वो कंडीशन क्या होता है, हम लोग हर एक एलिमेंट को देखते हैं कि वो उससे छोटा है या बड़ा है। तो आई को चेक करते हैं हम लोग किससे, 50 से। मीन्स 30 इज ग्रेटर देन 50 और नॉट। मीन्स हम अगर डिसेंडिंग में कर रहे हैं तो ग्रेटर देन लगा सकते हैं, और असेंडिंग में कर रहे हैं तो स्मॉलर देन लगा सकते हैं। तो अगर 30 जो है 50 से छोटा होता है तो ये क्या होगा, जो एलिमेंट है वो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 क्या हो गया, स्वैप होके कितना हो गया 50। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो आई है फिर अब चेक होगा 20 से। ठीक है, तो आई जब 20 के पास जाएगा तो अब जो है चेक होगा कि 20 जो है वो 30 से स्मॉल है या नहीं है। अगर स्मॉल है तो फिर ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30। नेक्स्ट स्टेप में जो है आई जो है वो क्या होगा, आगे जाएगा। यहाँ पे फिर चेक करेंगे क्या पाइवेट एलिमेंट जो है वो क्या है, स्मॉलर है या फिर ये स्मॉल है उससे। तो क्या 10 जो है 20 स्मॉलर तो है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप होने के कारण क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। ठीक है, ऐसे करते करते आई यहां तक पहुंच गया लास्ट तक। अब आते हैं जे के पास। तो जे में क्या होगा कि जे से हम लोग एक एक घटाते जाएंगे पीछे की तरफ। अब हम जे से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे 10 और 90 का। ठीक है, तो क्या 10 जो है मतलब 90 जो है वो 10 से स्मॉल है तो नहीं है, तो इस केस में जे क्या होगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, आई भी है यहाँ, जे भी है। तो जे जो है कंपैरिजन करेगा 10 और 20 का। तो क्या 10 और 20 जो है आपस में छोटा बड़ा है तो नहीं है, तो इस केस में फिर यहाँ पे जे जो है आगे आ जाएगा। फिर पाइवेट एलिमेंट 10 और 30 कंपेयर होगा। तो क्या 10 जो है वो 30 से स्मॉल है तो नहीं है, तो उस केस में जो है ये आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते जो है जे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब लास्ट जो हम लोग का एक लूप चलेगा, उस लूप में क्या होगा, फिर से हम कंपेयर करेंगे आई और जे को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई और जे को कंपैरिजन करेंगे इस हिसाब से कि जो भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो पीछे आए और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बाद में आए, जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है। ठीक है, तो इस अप्रोच में जो है आधा एरे हम लोग का लगभग शॉर्ट हो गया। तो नेक्स्ट अप्रोच में हम आते हैं 20 को 30 स्वैप कर सकते हैं, तो स्वैप हो जाएगा क्योंकि ये छोटा है। यहाँ आ गया 50। फिर 50 जो है वो 20 से बड़ा है तो ये पीछे जाना चाहिए, तो फिर ये स्वैप हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, अभी भी ये सही है, बट लास्ट स्टेप में जो है एक और ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा हमको इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो इस केस में फिर एक स्वैपिंग होगा जो कि क्या होगा 20 और 30 के बीच में। इसके वजह से क्या हो गया, हमारा क्विकसॉर्ट के थ्रू हमारा पूरा जो एरे है वो क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पाइवेट एलिमेंट किसको मानना है, फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, और आई जो होगा वो क्या होगा, पाइवेट का एक आगे, और जे जो होगा हमेशा किधर होगा, हाई पे, मतलब मींस लास्ट एलिमेंट पे। अब हम आते हैं इसके कोड के बारे में कि कोड इसका कैसे लिखते हैं। अब हम आते हैं कोड पे। ठीक है, तो कोड के लिए सबसे पहला चीज जो हमको करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा स्वैप, जो कि हम लोग पहले ही इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं, जो कि हमारा वीडियो था बबल सॉर्ट पे। तो बबल सॉर्ट में हमने देखा था कि स्वैप का दो मेथड होता है स्वैप करने का, एक होता है बिट मैनिपुलेशन के थ्रू और एक होता है टेम्पोररी वेरिएबल के थ्रू। यहाँ पे हम टेम्पोररी वेरिएबल का यूज करते हैं।
सो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक टेम्पोररी वेरिएबल लेंगे जिसको हम लोग ए के इक्वल करते हैं जैसा हम लोग ने देखा था। फिर हम ए को लेते हैं, उसको बी के इक्वल करते हैं, और फिर लास्ट में जो है बी को हम टेम्प के इक्वल करते हैं। सो ये हमारा हो गया स्वैपिंग का टेक्निक। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना है, एक स्वैप फंक्शन लिखना है जो कि डिफाइन हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट। सो गाइस अब हम देखेंगे क्विक सॉर्ट का दो फंक्शंस होता है, एक पार्टीशन और एक होता है क्विक सॉर्ट का मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टीशन फंक्शन को। सो पार्टीशन फंक्शन के लिए सबसे पहले वॉइड लेंगे क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा और इस फंक्शन का नाम होगा पार्टीशन। सो हम इसके लिए अंदर क्या क्या लेंगे, तो एक लेंगे, एक एरे लेंगे, फिर हम एक लो एलिमेंट लेंगे, फिर हम एक हाई एलिमेंट लेंगे। लो और हाई कहने का मतलब क्या, लो मतलब एरे का फर्स्ट इंडेक्स और हाई मतलब एरे का लास्ट इंडेक्स। ठीक है। सो इसमें सबसे पहले काम जो हम क्या करेंगे, पाइवेट एलिमेंट को मानेंगे, जो कि पाइवेट क्या होगा, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि क्या होगा, एरे का लो मीन्स क्या, एरे का फर्स्ट एलिमेंट। सो अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमको एक और पॉइंटर लेना पड़ेगा जो कि हमने देखा था पहले में, जिसको हम लोग बोलते हैं आई और जे पॉइंटर। सो आई को किसके इक्वल करेंगे, तो पाइवेट के एक आगे वाले एलिमेंट के इक्वल करेंगे। सो ये होगा लो प्लस 1 और जे होगा हाई। हाई कहने का मतलब क्या, एरे का लास्ट इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट एरे का हम क्या मान लिए, जे को मान लिए। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक डू वाइल लूप का यूज करेंगे। सो डू वाइल लूप के अंदर हम लोग का क्या क्या चीज होगा, सबसे पहले हम एक कंडीशन देखेंगे कि डू वाइल लूप में वो चीज फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डू वाइल लूप के अंदर हम एक और वाइल लूप लेंगे, जिस वाइल लूप के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे एरे के एलिमेंट को किसके साथ, तो पाइवेट के साथ, मींस फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है। सो यहाँ पे एरे का जो एलिमेंट होगा अगर वो पाइवेट से स्मॉल होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। प्लस प्लस कहने का मतलब क्या है, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। फिर हम एक और वाइल लूप लेंगे जिसमें हम लोग जस्ट इसका उल्टा केस लेंगे। उल्टा केस क्या लेंगे, हम इसमें जे लेंगे। सो जे हम मीन्स क्या, लास्ट एलिमेंट। तो लास्ट एलिमेंट से हम पीछे की तरफ आएंगे। सो हम देखेंगे कि लास्ट एलिमेंट जो है वो पाइवेट से बड़ा है या नहीं है। इस केस में हम क्या करेंगे, जे को माइनस माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि जे जो है वो पीछे की ओर बढ़ रहा है और आई जो है वो आगे की ओर जा रहा है। तो आगे के लिए हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, और पीछे के लिए जे को माइनस माइनस। सो हम इसके आगे का कोड लिखेंगे। सो इसके आगे का कोड क्या है, हम इसके अंदर इफ स्टेटमेंट भी लेंगे। सो इफ के अंदर हम क्या करेंगे, आई लेस देन जे। अगर आई जो है वो जे से छोटा होगा तो उस केस में हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है। किसको, तो एरे के आई को और एरे के जे को। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसको हम कंप्लीट कर दिए। अब जो हमने डू वाइल लूप ओपन रखा था उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और उसके अंदर एक कंडीशन देंगे जो वाइल लूप के अंदर चाहिए होता है, जो कि वो ट्रैवर्स करेगा। उसके लिए हम लोग क्या देंगे, आई लेस देन जे। ठीक है। अब जब ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिर से स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग किसको करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट एलिमेंट को, एरे का। तो एरे ऑफ लो होगा और एरे ऑफ जे होगा। जे कहने का मीन्स क्या, एरे का लास्ट एलिमेंट। ठीक है। अब ये सब करने के बाद हमको क्या चाहिए, पार्टीशन का इंडेक्स चाहिए, मतलब कहां से जो है हम बांटना स्टार्ट किए एरे को। ठीक है। अगर हमारा जे यहाँ पे है तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये यहाँ से ये जो एरे को जो हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, जे को। अब ये हमारा पार्टीशन का जो फंक्शन है वो एंड हो गया। सो इस फंक्शन का हम यूज करेंगे क्विक सॉर्ट फंक्शन के अंदर, जिससे क्या हो कि हमको पार्टीशन एलिमेंट पता चल जाए किस एलिमेंट से हम लोग एरे को बांट सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में। अब हम देखेंगे क्विक सॉर्ट का मेन जो फंक्शन होता है वो। तो क्विक सॉर्ट का मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, वॉइड। वॉइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ सॉर्ट करने का काम करेगा। मींस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का काम करेगा।
सो हमने यहाँ लिख दिया क्विक सॉर्ट, जो कि क्या होगा, नेम होगा उसका। फिर इसके अंदर हम एरे लेंगे और क्या लेंगे, लो लेंगे और हाई लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टीशन इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो जो पार्टीशन इंडेक्स होगा वो क्या होगा, पार्टीशन का ही हमने जो यूज किया था लास्ट में, जे को रिटर्न किया था, उसको ही हम किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, पार्टीशन इंडेक्स के अंदर। कि किस पॉइंट पे जो हम एरे को जो है वो क्या कर सकते हैं, दो हिस्से में बांट सकते हैं, लेफ्ट में और राइट में। सो पार्टीशन इंडेक्स के अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, तो पार्टीशन का वैल्यू। तो पार्टीशन हम किसके ऊपर कर रहे हैं, तो एरे के ऊपर। तो हम यहां क्या लिखेंगे, लो और हाई। ठीक है, सो यहां पे हमको क्या मिल गया, पार्टीशन इंडेक्स मिल गया। अब इसके बाद का जो हम सेकंड स्टेप करेंगे वो होगा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, लो अगर हाई से छोटा होगा, इस केस में हम आगे करना स्टार्ट करेंगे, काम को आगे करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स लो से लेके हाई तक को हम लोग ये सारा काम को करना है, तभी जाके वो क्या होगा, सॉर्ट होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, फिर से ये वाला लाइन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये चीज हर बार चाहिए। जितना बार एरे में वो ट्रैवर्सल होगा सॉर्टिंग के लिए, उतना बार ये चीज रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको या तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को हटाकर हम इसको सिर्फ यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है, कि वो हम फ्यूचर में यूज कर सके। सो यहाँ पे हम क्या मान लिए, फिर से पार्टीशन इंडेक्स को पार्टीशन कर दिए पार्टीशन फंक्शन के यूज से। तो यहां पे क्या क्या चाहिए था, एरे और लो और हाई। ठीक है, अब जो इसके बाद का काम करेंगे वो काम होगा हम लोग का क्विक सॉर्ट का। क्यों, क्योंकि हम इसको रिकर्सन फंक्शन लिख रहे हैं, जो कि क्या हो, खुद को दोबारा कॉल करे। सो क्विक सॉर्ट के अंदर क्या चाहिए हम लोग को, एक एरे चाहिए। सो एरे हमने दे दिया। फिर लो इंडेक्स चाहिए तो हमने लो दे दिया। और हाई के जगह हम क्या लिखेंगे, जहां तक वो पार्टीशन हो रहा है। मींस अगर हम यहां तक, ये एरे है तो यहाँ पे अगर पार्टीशन हो रहा है, तो ये वाले पोर्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विक सॉर्ट कर रहे हैं। तो इस पोर्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्टीशन इंडेक्स -1। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो पोर्शन है इसमें क्विक सॉर्ट अप्लाई होगा। फिर सेकंड में आ रहे, तो सेकंड हमको किस पोर्शन फोकस करना है, इस पोर्शन पे। तो हम लिखेंगे क्विक सॉर्ट एरे, और हमने यहाँ पे क्या किया था, पार्टीशन इंडेक्स -1 पे खत्म किया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पार्टीशन के एक आगे वाले एलिमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो आगे के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पार्टीशन इंडेक्स +1। ठीक है, तो पार्टीशन इंडेक्स हम यहाँ पे आगे और हमको कहां तक जाना है, तो हाई तक जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा हाई। सो ये जो हमारा कोड था, ये था हम लोग का एरे को इस्तेमाल करना किसके थ्रू, तो क्विक सॉर्ट करके। ठीक है, सो अब हम देखेंगे इस क्विक सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या होगा, बिग ऑफ n log n। सो ये n log n कैसे हुआ, तो इसके लिए जब भी आप एरे को देखेंगे सॉर्ट हो रहा है, और सॉर्ट होने में क्या हो रहा है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्रोच का यूज हो रहा है। मतलब क्या, हर समय हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, एरे को बांटते बांटते हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करते करते हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हमेशा क्या होता है, log n टाइम जो है हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, log n काम कर रहे हैं। और n कैसे हुआ, तो एरे में कितना एलिमेंट्स होता है, तो n एलिमेंट्स होता है। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, ये चीज को log n करते जा रहे हैं, मतलब डिवाइड करते जा रहे हैं। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इन सबको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या हमको मिलता है, एक सॉर्टेड एरे मिलता है। ठीक है, तो उस केस में जब भी आपको दिखे कि हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं एरे को, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होता है। और अगर एरे का बात हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, n log n, क्योंकि वहां पे n एलिमेंट्स हो सकते हैं एरे के, मतलब 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या मानते हैं, इसको n log n। ठीक है, सो ये था हम लोग का आज के क्विक सॉर्ट का वीडियो। सो थैंक यू गाइस, आज अच्छा लगा ये करके। ठीक है, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो रहा है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, आज हम लोग कोड लाइनर के लिए इतना ही बस।